नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था किराया क्रय पद्धति के द्वारा किस्त में शामिल ब्याज और किस्त में शामिल रोकड़ी मूल्य। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि प्रत्येक किस्त में सम्मिलित ब्याज व रोकड़ी मूल्य की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो चैप्टर नंबर वही 3 चल रहा है हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट का। तो बने रहे दोस्तों इस व्लॉग में। और आज आप जानेंगे कि प्रत्येक किस्त में शामिल जो ब्याज है वो किस प्रकार से हम उसकी गणना करेंगे और रोकड़ी मूल्य की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर ए पॉइंट है, जब किस्त का समय और राशि समान हो, यानी किस्त की राशि और किस्त का जो समय है वह समान हो, तो हम ब्याज की गणना का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है वो है कुल ब्याज गुणा उल्टे क्रम की संख्या बटे उल्टे क्रम की जो संख्या है उनका योग। ये फॉर्मूला लगेगा। आइए दोस्तों एक एग्जांपल देखते हैं। मोहन ने एक ट्रक किराया क्रय पद्धति पर 1 जनवरी 2014 को खरीदा। रोकड़ी मूल्य 80,000 रुपये था। जब वह खरीदा गया तो उसको डाउन पेमेंट किए गए 20,000 रुपये का और 24,000 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्त बना ली कि उन किस्तों के ज़रिए उसका भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक किस्त में सम्मिलित ब्याज की राशि की गणना आपको करनी है। तो देखिए दोस्तों, जब डाउन पेमेंट किया गया तो 20,000 रुपये का किया गया और 24,000 रुपये की 3 समान वार्षिक किस्त के ज़रिए उसका भुगतान होना है। तो 24,000 की 3 समान वार्षिक किस्तें तो 72,000 और 80,000 रुपये उसका रोकड़ी मूल्य था। तो ये लेस कर देंगे, तो ये 92,000 माइनस 80,000 रुपये इज इक्वल 12,000 रुपये का उसका ब्याज बनेगा। कुल ब्याज 12,000 रुपये होगा। आइए एक एनालिटिकल टेबल बनाकर इसको विश्लेषित करते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस एग्जाम्पल को हम एनालिटिकल टेबल के ज़रिए समझते हैं। तो किस्त में शामिल ब्याज और रोकड़ी मूल्य की गणना में देखिए ये टेबल है। सबसे पहले इसके अंदर किस्त का कॉलम बनेगा, फिर किस्त की राशि, फिर बकाया किस्त की संख्या, उल्टे क्रम में ब्याज की गणना करेंगे, ब्याज की राशि लिखेंगे और किस्त का रोकड़ी मूल्य जो शेष बचेगा। तो जो डाउन पेमेंट आपने 20,000 रुपये का किया तो वो किस्त की राशि में 20,000 लिख दीजिए और इसका कोई क्रम नहीं है, ब्याज की गणना इसमें नहीं होगी, ब्याज की राशि नहीं होगी, तो ये 20,000 रुपये एज इट इज़ किस्त का रोकड़ी मूल्य आ जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो 24,000 रुपये की है। तो ये 24,000 की है, तो ये तीसरी किस्त है, मतलब 3 किस्त है यहाँ तक, तो ये तीसरी किस्त होगी। तो जो आपने कुल ब्याज की गणना की थी 12,000 रुपये, 12,000 मल्टीप्लाई 3/6, क्योंकि जो किस्त की जो रकम है वो 72,000 रुपये और 3 समान वार्षिक किस्तों में, तो 3, 2, 1 उल्टे क्रम में और इनको जोड़ लिया तो 6 हो गए। तो वो कुल ब्याज है उसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे और बटे जो टोटल उल्टा क्रम का योग आया था ना 6, वो फॉर्मूला लग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 12,000 मल्टीप्लाई 2/6, यहाँ 12,000 मल्टीप्लाई 1/6, ये सेकेंड किस्त हो गई, ये थर्ड किस्त हो गई। इनका जो सरल किया तो आया 6,000 रुपये, इनको सरल किया तो 4,000, इनको सरल किया तो 2,000 रुपये। अब ये जो ब्याज की राशि आई इसको इस किस्त की राशि में से घटाकर उस किस्त की रोकड़ी मूल्य में लिख देंगे। तो 24,000 में से 6,000 गए तो 18,000, 24,000 में से 4,000 गए तो 20,000, 24,000 में से 2,000 गए तो 22,000। अभी तो इस प्रकार से इनका टोटल कर लेंगे। अब चलते हैं बी पॉइंट में। तो दोस्तों बी पॉइंट के अंदर देखिए बात है कि किस्त की राशि तो असमान हो लेकिन समय समान हो। तो देखिए इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा, किस्त के सम्मिलित ब्याज की गणना का फॉर्मूला है कुल ब्याज गुणा किस्तों के प्रारंभ में बकाया किराया क्रय मूल्य बटे किस्त में प्रारंभ में बकाया क्रय मूल्य का योग, डाउन पेमेंट को छोड़कर। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, गीता ने 1 जनवरी 2014 को एक मशीन किराया क्रय पद्धति पर खरीदी जिसका रोकड़ी मूल्य 80,000 रुपये था, जिसके अंदर उसने क्या किया, तुरंत भुगतान यानी डाउन पेमेंट तो 20,000 का किया और पहली किस्त उसकी बनी 16,000 की, दूसरी किस्त बनी 24,000 की, तीसरी किस्त बनी 32,000 रुपये की। तो किस्त में शामिल रोकड़ी मूल्य और ब्याज की गणना करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कुल ब्याज की गणना कुल ब्याज कितना बनता है अपना। कुल ब्याज हमारा बनेगा, ये जो डाउन पेमेंट और किस्त की रकम है ये है 92,000, उसमें जो 80,000 रुपये आपने रोकड़ी मूल्य थे वो कम कर दीजिए, तो ये 12,000 रुपये का आपका कुल ब्याज आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं एनालिटिकल टेबल और वहाँ जाकर हम समझते हैं। तो दोस्तों देखिए एनालिटिकल टेबल में ये 6 कॉलम बनेंगी। किस्त के प्रारंभ में बकाया किराया क्रय मूल्य, किस्त की राशि, ब्याज की गणना, ब्याज की राशि, किस्त का रोकड़ी मूल्य। तो डाउन पेमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड और थर्ड। डाउन पेमेंट तक आपकी जो रकम थी वो थी 92,000, उसके बाद में
72,000, फिर 56,000, 32,000, टोटल हुए 1,60,000 रुपये। किस्त की राशि थी आपकी डाउन पेमेंट 20,000 रुपये, 16,000, 24,000 और 32,000, ये आपकी 3 किस्त थी। 92,000 हो गए। अब ब्याज की गणना करनी है, तो 12,000 रुपये आपका कुल ब्याज हुआ था, तो 12,000 मल्टीप्लाई जो ये 72,000 रुपये ना बकाया किराया क्रय मूल्य, मल्टीप्लाई में ये, और ये टोटल इसका 1,60,000 रुपये। इसी प्रकार आगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 12,000 मल्टीप्लाई 56,000 बटे 1,60,000 रुपये, थर्ड में 12,000 मल्टीप्लाई 32,000 बटा 1,60,000 रुपये। तो इनको सरल किया, गणना की तो आए 5400, 4200 और 2400 रुपये, ये ब्याज की राशि आ गई। अब इस ब्याज की राशि में से इस किस्त की राशि को घटा देंगे, तो जो आएगा वो किस्त का रोकड़ी मूल्य आ जाएगा, फिर इनका टोटल कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको ये सेकंड पॉइंट यानी बी पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें किस्त की राशि और समय दोनों असमान हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसी पॉइंट की, किस्त की राशि और समय दोनों असमान हैं, तो किस्त की राशि में सम्मिलित ब्याज की गणना हम निम्न प्रकार से करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है, कुल ब्याज गुणा गुणनफल। गुणनफल उसका होगा बकाया किराया क्रय मूल्य का, उसको समय से गुणा करेंगे तो ये गुणनफल होगा। उस गुणनफल का टोटल का जो योग होगा वो गुणनफलों का योग होगा, तो ये बटे में लिखेंगे और ये इसका फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, गीता ने 1 जनवरी 2014 को एक मशीन खरीदी जिसका रोकड़ी मूल्य 80,000 रुपये है। तुरंत भुगतान में उसने 20,000 दिए। पहली जो किस्त है वो 6 महीने बाद उसने 16,000 रुपये का भुगतान किया। दूसरी किस्त का भुगतान उसने किया 12 महीने के बाद में 24,000 रुपये का। तीसरी जो किस्त है उसका दो वर्ष के अंत में उसने भुगतान किया 32,000 रुपये का। तो आइए इस एग्जाम्पल को हम सीधे एनालिटिकल टेबल से समझते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। किस्त, बकाया किराया क्रय मूल्य, किस्त की राशि, समय का अंतर, गुणनफल, ब्याज की गणना, ब्याज की राशि और किस्त का रोकड़ी मूल्य। इसके अंदर टोटल 8 कॉलम बनेंगे। तो तुरंत जमा यानी डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट। तुरंत जमा के समय 92,000, फिर 72,000, 56 और 32,000। तुरंत जमा 20,000 रुपये की, फिर 3 किस्तें हैं 16,000, 24,000 और 32,000 रुपये। इनके समय का जो अंतर है वो 6 महीने का है, फिर एक 12 महीने का अंतर है। उसके बाद में उनका गुणनफल करेंगे तो 4,32,000, 3,36,000 रुपये, 3,84,000, टोटल आई 11,52,000 रुपये। अब ब्याज की गणना करेंगे तो टोटल कुल ब्याज था वो 12,000 रुपये था, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4,32,000 रुपये उस गुणनफल से, और उसका टोटल से उसका भाग देंगे 11,52,000। इसी तरह इसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट के समय 12,000 गुणा 3,36,000 बटे 11,52,000 रुपये, 12,000 गुणा 3,84,000 बटे 11,52,000 रुपये। उसके बाद में ब्याज की जो राशि है वो आ जाएगी आपके पास 4,500 रुपये, 3,500 और 4,000 रुपये। अब इस ब्याज की राशि को इस किस्त की राशि से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो किस्त का रोकड़ी मूल्य आ जाएगा और उसका टोटल कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों एग्जांपल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिक मूल्य के माल का विक्रय का लेखांकन देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।